स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। पार्वो वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो ज़्यादातर डॉग्स को होता है और अगर ये वायरस हमारे डॉग्स को हो जाता है तो इसमें हमारे डॉग्स का लगभग 90% चांस जो है वो डेथ का होता है। इतना खतरनाक होता है ये वायरस। तो आज हम इस वीडियो में इस वायरस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि पार्वो वायरस क्या है, पार्वो वायरस कैसे फैलता है, पार्वो वायरस को कैसे पहचानें और क्या पार्वो वायरस इंसानों के लिए भी खतरनाक है और क्या इसके मेडिसिन है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्द से जल्द करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे हैं द पेट गाय योर सोल्यूशन गुरु। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्वो वायरस क्या है। कैनाइन पार्वो वायरस, CPV या पार्वो, ऐसे कई नामों से इन्हें जाना जाता है। ये जो बीमारी है खासकर एडल्ट डॉग या जिन डॉग्स के वैक्सीनेशन नहीं हुए होते हैं उन डॉग्स को ये बीमारी बहुत ही जल्दी पकड़ती है। लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बीगल और रॉटवीलर, इन्हें ये बीमारी बहुत ही जल्दी पकड़ती है और अगर ये बीमारी एक बार इन्हें पकड़ लेती है तो इनके डेथ के चांसेस 90% हो जाते हैं। ये बीमारी सबसे पहले 1980 में पाया गया था और ये फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो डॉग फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, अगर उन्हें है तो उनके बच्चों को भी ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। पार्वो वायरस कैसे फैलता है, जैसे कि शुरुआती में मैंने आपको बताया था कि जिन डॉग्स के वैक्सीनेशन नहीं हुए होते हैं उन डॉग्स को ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने डॉग को वैक्सीनेशन लगाया है, सारी प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डॉग को पार्वो वायरस नहीं होगा। पार्वो वायरस इन्फेक्टेड चीज़ों के कांटेक्ट में आने से या जो भी इन्फेक्टेड चीज़ है वो आपके डॉग के कांटेक्ट में आने से या किसी डॉग के कांटेक्ट में आने से या उनकी चीज़ें खाने से या उनका जो पू होता है उसे स्मेल करने से, उनकी बॉडी को चाटने से या उनका जूठा खाने से भी आपके डॉग को पार्वो वायरस हो सकता है। तो ये आप अपने दिमाग से पहले निकाल दीजिए कि अगर आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन लगाते हैं, सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपके डॉग को पार्वो वायरस नहीं होगा। ये गलत है। अगर आपका डॉग किसी ऐसे डॉग के कांटेक्ट में आता है जिसे ऑलरेडी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है तो आपके डॉग को भी पार्वो वायरस हो सकता है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें और बाहर अगर आप वॉक पे लेकर जाते हैं तो इन बातों पर खासकर ध्यान दें। और कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने डॉग को शेल्टर पे देते हैं, डॉग केयर के लिए देते हैं, तो ऐसे में इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम कैसे पहचाने कि हमारे डॉग को पार्वो वायरस है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो पार्वो वायरस फैलने के या सिम्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके डॉग को वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, डायरिया हो जाता है, उनका वेट लॉस होने लगता है, उन्हें वीकनेस आने लगती है और कई बार जो उनका लूज मोशन होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, उनका बॉडी काफ़ी हद तक सूखने लगता है और उनके जो बॉडी की हड्डियां हैं वो दिखने लगती हैं। ये सारे सिम्टम आपके डॉग्स में अगर देखने मिलते हैं तो आप उन्हें अपने नियर बाय एनिमल एक्सपर्ट्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आपको तुरंत पकड़ में नहीं आती है। एनिमल एक्सपर्ट जांच के बाद ही ये कंफर्म कर पाते हैं कि आपके डॉग को पार्वो वायरस है या नॉर्मल बीमारी है। तो अगर आपके डॉग को ऐसे सारे सिम्टम दिखते हैं तो आप उसे जल्द ही जल्द जो है अपने नियर बाय एनिमल एक्सपर्ट को दिखाएं, ताकि आपको उस बीमारी के बारे में पहले ही पता चल जाए और आप उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकें। तो हमारा अगला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि क्या पार्वो वायरस से हमें भी कोई खतरा है। अगर हमारे डॉग को पार्वो वायरस हुआ है तो क्या हमें भी उससे कोई खतरा है। तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अब तक किसी भी रिसर्च में ये पाया नहीं गया है कि अगर डॉग को पार्वो वायरस है तो उसके ओनर को भी किसी भी तरह का कोई खतरा होगा। लेकिन इसमें एक चांस ज़रूर होता है कि अगर आपके डॉग को पार्वो वायरस है और अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं और ऐसे में आप अगर दूसरे कांटेक्ट में जाते हैं, किसी दूसरे डॉग के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस दूसरे डॉग को भी पार्वो वायरस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में खासकर ध्यान रखें कि अगर आप ऑलरेडी किसी डॉग के कांटेक्ट में आते हैं जिसे पार्वो वायरस है तो ऐसे में आप किसी दूसरे डॉग के कांटेक्ट में ना जाएं, क्योंकि उसे भी वो वायरस होने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं, तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो ये है कि इसके लिए कौन से मेडिसिन बेस्ट होंगे। सो दोस्तों, मैं जो भी मेडिसिन आपको सजेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे देने से पहले अपने एनिमल एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लें। जो वॉमिटिंग के लिए आता है वो है एमिकाइंड पेट, और दूसरा जो है लूज मोशन के लिए वो है ऑफ्लोकाइन ओजी पेट। ये दोनों मेडिसिन वॉमिटिंग और लूज मोशन के लिए बेस्ट है, लेकिन इसे देने से पहले आप अपने एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।